अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं जी आप? उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला कुल बीमारों को शिफाई कामना दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगियां दे। तो उधर मैंने वीडियो देखी, हुमैरा ने लगाई हुई थी, तो सनवरा आपी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो दिखा रहे थे कि आपा की अचानक तबीयत ख़राब हो गई, तो हम लोग उधर जा रहे हैं। तो फिर इन्होंने डॉक्टर भी दिखाया, कह रहे थे मैदे में बहुत तकलीफ़ है, तो पेट में दर्द हो रहा है। तो शायद फ्लैजर लगवाई उन्होंने, कह रही थी छोटी सी है, बोतल लगवानी है। तो बाजी को हमने नहीं बताया, तो फिर बाजी जान को ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने ड्रिप लगाई है छोटी सी। मुझे तो फ्लैजर ही लग रही थी। तो ये बात यह है कि उधर से वो मेरा वीडियो बना रही थी, उधर से असलम भाई भी आ गए। तो असलम भाई भी बहन का हालचाल पूछने की बजाय वो भी आराम से वीडियो ही बना रहे थे। वीडियो पे उनका फोकस था, क्योंकि जाहिर है फिर इन्होंने एक चीज़ की सबने वीडियो लगानी होती है, तो फिर एक दूसरे से बंदा क्लिप तो नहीं ना लेता। तो मैं हैरान हो रही थी कि बंदे की जब घर के एक भी बंदे की तबीयत ख़राब हो, जिस तरह बताया जा रहा था कि बाजू की तबीयत बहुत ख़राब है। तो मैं अम्मा जान नूं क्या कि अम्मा जान रात बड़ी लम्बी हो जाती दुख दी। तो ये बात सही है कि दिन तो गुजर जाता है, जो भी कोई तकलीफ़ है ना इंसान को रात को ही ज़्यादा महसूस होती है। तो वो जब इंसान एक तकलीफ़ में एक कर्ब में जाग रहा होता है, तो वो रात वाकई ख़त्म नहीं होती। तो साथ में उसने कहा मैं बीमार रहती हूँ ना, तो मुझे पता है। तो मैं वैसे हैरान हूँ हुमैरा की बीमारी पे। अल्लाह ताला उसको सेहत वाली ज़िंदगी दे, शिफाई कामला दे। तो जिस सारम ने शोर डालना शुरू कर दिया है, माँ से कह रहा है कि मुझे सुलाओ। तो मतलब कि माशाल्लाह से कल देखा मैं इनके, अल्लाह ताला बुरी नज़रों से बचाए। अनार का जूस, ये फ्रेश अनार निकाल के जूस बना के पी रहे थे। एक इसको जूस कहते हैं जिसमें पानी डाल के जूस बनाया गया। असलम भाई को दिया गिलास खुद से, एक गिलास अलीवी को, एक खुद से पिया। तो ये जूस था फ्रेश। और माशाल्लाह से फ्रूट्स भी इनके घर सही, जो सीज़न का फ्रूट आता है वो भी आता है। इनको खालस दूध मिलता है, माशाल्लाह से अच्छा खाना पीना, और इतनी अच्छी सेहत है हुमैरा की। मुझे समझ नहीं आती हुमैरा को कौन सी बीमारी है। अल्लाह ताला का इंसान कभी शुक्र अदा करता है कि अल्लाह ताला तुझे, तेरा लाखों करोड़ों शुक्र कि तूने हमें सेहतमंद ज़िंदगी दी, चलने फिरने वाला बनाया। क्योंकि जो हमारी ख़ासकर शहर वालों की खुराकें हैं वो तो आपको पता है ऐसे ही है। तो कोई भी बंदा जब टेस्ट करवाता है, कोई ना कोई बीमारी उसके अंदर निकल आती है, इसलिए हम लोग तो टेस्ट करवाते ही नहीं है। मुझे भी कोई कहे तो मैं कहती रहने दे भाई, कोई 100 बीमारियां निकल आएंगी, तो फिर बंदे ने वो बीमारियों के साथ टेंशन के साथ जीना है। तो कहते हैं ज़िंदगी झूठ और मौत सच है, एक ना एक दिन आनी, और अपने अल्लाह को जाके मुंह दिखाना है। तो इसलिए जितनी ज़िंदगी गुजर रही है उसको गुजर जाना चाहिए। अल्लाह ताला बहुत बड़ी बीमारियों से हमें बचा के रखे, क्योंकि जब कोई ऐसी बीमारी आती है फिर इंसान को ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। तो मुझे समझ नहीं आती है इतनी इतनी मेडिसन इसी उम्र में। मतलब जिस तरह कहती मेरी उम्र बहुत थोड़ी है, तो देखने में भी कोई बीमारी ऐसी मुझे तो नज़र नहीं आती। हो सकता है कोई बीमारी हो भी, तो इतनी मेडिसन खाना और हर जगह पे ये एक ही वावेला मचाना कि मैं जी बीमार हूँ बीमार हूँ। तो अल्लाह ताला को कभी ये बातें बुरी भी लग जाती हैं कि एक बंदे को मैंने सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, तो ये बंदा क्या कर रहा है। बल्कि हमारी जो बुज़ुर्ग औरतें हैं ना, अल्लाह ताला माफ़ करे, कोई फौतगी भी हो जाए ना, तो ज़्यादा रोए ना, तो इस चीज़ पे भी वो बोलती हैं, कहती हैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो, वो जो चला गया अल्लाह ताला जवारे रहमत में उसको जगह दे, और पीछे ठंड डाले, पीछे हमें कोई ऐसा ना दुख दिखाए। क्योंकि कहते हैं अल्लाह ताला को जो चीज़ पसंद आ जाए फिर वो इंसान को उसी हालत में रखता है। हो सकता है कोई खुश रह के अल्लाह ताला का अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा कर रहा हो, कोई बीमारी में रह के अल्लाह का शुक्र अदा कर कि अल्लाह तेरा फिर भी शुक्र कि तूने मुझे चलता फिरता रखा। तो अल्लाह ताला को हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाले लोग पसंद होते हैं। इसलिए मुझे समझ नहीं आती हुमैरा की कि ये किस तरह। कल बहन को गले लगा के तो कहा था कि बहन का दुख देखा नहीं जाता, वो मैं वीडियो देख नहीं सकी। पता नहीं अब उसमें क्या, हालांकि अंदर इनका कुछ नहीं होता, बाहर इनके रोने धोने होते हैं और अंदर बिल्कुल फ्रेश इनकी वीडियो होती है। तो जी उधर माशाल्लाह से महविश और भाभी जान खाना बना रही थी, आसिया भाभी। तो बच्चे माशाल्लाह फ्रेश खेल रहे हैं। इतना तो बच्चे रोते ही हैं,
जो ज़ाहिर है छोटे बच्चे हैं, एक 8 माह की और एक 2 माह की है, तो इतना तो होता ही है। तो बच्चे काम नहीं करने देते, बच्चे काम नहीं करने देते। और अल्लाह की बंदी कह रही है झूले में थक जाती है मेरी बेटी, झूले में थक जाती है। मैं तो हैरान हूँ देख के। जब मेरी पहली बेटी हुई ना, तो मुझे तकरीबन 4-5 दिन के बाद मेरे वाले साहब आए, अल्लाह ताला उनकी अगली मंजिल आसान फरमाए, क्योंकि वो मुझे रात को सोने नहीं देती थी, मैं अकेली थी। उन्होंने मुझे देखा कि रात मेरे पास रुके, उन्होंने कहा ये तो आप बीमार हो जाओगी खुद, तो बच्ची है ज़ाहिर उसको भी देखना। उन्होंने ना मुझे कहा कि आप चारपाई के साथ झूला बांधो और इसको लेटाओ। मैंने उसको लेटाया, वो भी सो गई, मैं भी 2-3 घंटे आराम से सो गई। तो मेरे अब्बू जान कहते कि देखा अब तुम किस तरह, वो भी सो, बच्ची भी सो गई और तुम भी सो गई हो, तो इस तरह इसको झूले में लटाओ। अच्छा, दूसरे दिन तीसरे दिन मेरा कज़न आया, अब वो मेरा बनोइया मामू का बेटा, तो उसने कहा बाजी इतनी छोटी बच्ची को आपने झूले में लटा दिया, इस तरह तो इसका कुब निकल आएगा। जिस तरह वो बच्चे को टेढ़ा करने से कहते कुब निकल आते, मैं डर गई क्योंकि पहला बच्चा था। मैंने उसको निकाल के गोद में ले लिया। मैंने कहा ये भी बात सही है कि कहीं खुदा ना खास्ता ऐसी बात ना हो। तो फिर मेरे वाले साहब से जब मेरी बात हुई, तो फिर उन्होंने कहा कि झूले में लिटाती हो तो अब स्पून में हो। तो मैंने कहा अब्बाजान मैंने नहीं लिटाया, क्योंकि इस तरह तो कुब निकल आएगा। तो मेरे वाले साहब ने मुझे कहा कि बेटे कुछ नहीं होता है, वो तो एक माँ की गोद जैसा झूला है, तो तुम्हारी माँ ने तुम लोगों को ऐसे ही पाला है, तो तुम कुछ नहीं होता, अल्लाह के सुपुर्द करो और उसको झूले में डालो। और बस ये है कि अल्लाह अल्लाह ताला उसको सुकून की नींद दे और तुझे भी सुकून की नींद दे। तुमने घर देखना है, दूसरे बंदों को देखना है, ससुर है, देवर है, सबके लिए खाना बनाना है, बच्चे को देखना, अपने शौहर को देखना है। तो बेटे इस तरह माएँ पालती बच्चों को। तो मेरी माँ क्योंकि दूर थी, मेरे वाले साहब मुझे 2 बार मिलने आए, दूसरे शहर में थे, तो उन्होंने मुझे इस तरह समझाया। तो अल्लाह की बंदी कुछ नहीं होता, बच्चे झूलों में नहीं थकते, वो तो माशाल्लाह इस तरह लगता है जिस तरह माँ की गोद में। और बल्कि मुझे नहीं लगता आप मेरी बात से सहमत करेंगे कि नहीं, तो हमारी तो माएँ बल्कि कहती थी जब बच्चे को लिटा के जाना तो उसके ऊपर माँ अपने जो दूध की, मतलब क्या बताऊँ मैं, इधर मर्द भी देखेंगे तो थोड़ा सा दूध के कतरे गिरा के जाना, के समझे माँ पास रखवाली है। तो हो सकता है ये कोई दकियानूसी बात हो, मैं यहाँ अपनी बड़ी औरतों की बात कर रही हूँ, हो सकता है ये इसका सच के साथ कोई ताल्लुक ना हो, क्योंकि जिस तरह अब अवेयरनेस आ रही है, लोग पढ़ लिख रहे हैं, ज़्यादा बाशऊर हो रहे हैं, तो उन्होंने हो सकता है अपनी बड़ी बुजुर्ग औरतों से ये बात सुनी हो। तो या ऊपर तकिया भी रख के, साथ तकिया लगा के, कैसे लगता है कि माँ साथ लेटी हो या माँ ने आगोश में बच्चे को लिया हुआ। तो ये हमारी माँओं ने हमें समझाया सिखाया, जो हम इस पे अमल दरामद थे। तो मुझे समझ नहीं आती इनके साथ, मतलब ये वालदा के साथ 2 महीने रह के आई है, और इधर आके इनकी सासू माँ भी माशाल्लाह से नवासियों वाली हैं, पोती भी माशाल्लाह बड़ी है। तो इन्हें कौन ऐसी बातें सिखाता है, समझाता है कि जी बच्चे झूले में भी थक जाते हैं, ये होता वो होता। हमारे बच्चे तो माशाल्लाह सारा सारा दिन, बल्कि इन बच्चों की तो, छोटे बच्चों की नींद बड़ी लंबी होती है। ये उठे 2 घड़ी दूध पिया फिर सो गए, तो डॉक्टर कहते हैं ये जितना सोएं उतना ही सुकून होता है, क्योंकि ये बच्चे समझते, इनको आदत होती है माँ के पेट में, क्योंकि वहाँ बच्चे ज़्यादा सोते हैं। तो देखिए जी, हमें जिस चीज़ की समझ आती है हम वो बात कर देते हैं। और नीचे एक मुझे अजीब सा कमेंट लगा महविश के, इसी व्लॉग में आज दोनों बच्चों ने ना खाना नहीं बनाने दिया, तो किसी ने कहा हुआ था कि आप हिबा से कहो वो आपकी बच्ची को खिलाया करे, प्यार किया करे, उसको थोड़ा बहुत कुछ दे दिया करो। तो वो क्या बड़ी का नाम क्या है, हिबा, तो थोड़ा बहुत कुछ उसको दे दिया करे, वो तो वो हीरा को, नहीं तो फिर तेरी बेटी को देखती रहेगी। तो ये हद ही होगी, ऐसा कमेंट मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लगा। तो दोनों ही मासूम बच्चे हैं, वो 8 माह की बच्ची और ये छोटी बच्ची है। तो जिस तरह माशाल्लाह इनके घर में इतने मर्द भी सारा दिन समझे घर में ही आते जाते रहते हैं। हमारे शहरों के मर्द तो सुबह से निकले, उन्होंने रात को घर आना होता है, कोई 4 बजे, कोई 5, कोई 7-8 बजे। तो इस वजह से ये तो माशाल्लाह से बाहर गए, काम किया, फिर घर आ गए। जिस तरह खेती बाड़ी के काम है, तो जिसको देखे इनके वालिद साहब भी बच्चों को लेके बैठे होते हैं, फ़ियाज़ भी लेता है। अब्बास जो था उसने भी बेटी को भी पकड़ा हुआ था, भतीजी भी को भी पकड़ा हुआ था। तो ऐसे ही ये वावेला मचाती हैं। घर के काम इतने भी नहीं है जो इनके इस तरह नहीं होते, और फिर ये इतना रोला ना डालें तो फिर वीडियो कैसे बने। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं जी। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।